हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपके जो बिहार आपका जो एसएससी है उसके थ्रू बहुत सी वैकेंसी निकली है जिनके बारे में आज जो है संक्षिप्त पूर्व वर्णन करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी आपकी जो है वो आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यानी आप कहीं किसी भी राज्य को कहीं से भी हो आप इस फार्म को भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या मांगेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। और आपकी फार्म फीस कितनी रखी गई है, एज लिमिट क्या है, कितनी वैकेंसी है, वो भी कौन सी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, सारा कुछ इसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस के बारे में क्या क्या जो है वर्णन किया गया है, सारी चीजें यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो ये हमारी वैकेंसी कहाँ की है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार की है, यानी बिहार एसएससी के थ्रू हमारी ये वैकेंसी निकली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ क्लियर करते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, फार्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम फीस किस कैटेगरी के लिए कितनी क्या रखी गई, सारा कुछ इसमें जानने वाले हैं। अब आगे देखिए एज लिमिट क्या रहेगी और इस वैकेंसी में कौन कौन सी जो पोस्टें हैं उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न में जो आपका एग्जाम होगा उसमें सिलेबस में क्या क्या रहेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। आगे देखिए आपके एग्जाम डेट क्या है और कट ऑफ कितनी गई थी, वो पिछली कट ऑफ कितनी गई थी उसके आधार पर सारा कुछ इसमें बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। चलिए क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इस फार्म को भरने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इस फार्म को भरने के लिए आपका 10+2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10+2 आपका होना चाहिए, ये नहीं कहा गया है कि आपका आर्ट से हो, साइंस से हो, किसी भी चीज से हो। 10+ आपका इंटर जो है वो कोई भी सब्जेक्ट से हो, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटर के हो और इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपका तो क्वालिफिकेशन ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं फार्म ऑनलाइन डेट की, यानी ये फार्म आपके कब से कब तक ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये फार्म आपके जो है ये फार्म आपके 11 नवंबर से स्टार्ट होंगे, यानी 11 नवंबर से फार्म आपके भरे जाएंगे। और कब तक भरे जाएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी फार्म, यहाँ पर कोई वैकेंसी निकलती है, लमसम 1 मंथ का समय दिया जाता है आपको भरने के लिए। तो मान के चलिए कि 11 नवंबर इसकी जो है शुरुआत है और 12 दिसंबर तक मान लीजिए ये भरे जाएंगे। लेकिन क्या है, लेकिन आपको 12 दिसंबर का इंतजार नहीं करना है, 11 नवंबर से फार्म ये भरे जाएंगे। आपको जो है नवंबर में ही आपको इस फार्म को ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम फीस आपकी क्या रहने वाली है, ठीक। एग्जाम फीस आपकी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम फीस हम जो है कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस कैटेगरी की कितनी एग्जाम फीस रहने वाली है। यदि आप जर्नल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको फीस कितना पे करना पड़ेगा, तो 540 रुपए आपको देना पड़ेगा। यदि आप एससी में आते हैं या आप एसटी में आते हैं तब आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो 135 रुपए आपको देना पड़ेगा यदि आप एससी और एसटी में आते हैं। देखिए फीमेल की हम बात करते हैं, तो फीमेल की बात करते हैं तो इसकी फीस कितने पड़ने वाली है, तो 135 रुपए फीमेल की फीस पड़ने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट, और यहाँ पर एक चीज हम क्लियर कर लें, जैसे यदि आप बिहार में रह रहे हैं, यदि आप बिहार में रह रहे हैं तो आपको क्या पड़ेगा, तब आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसी कैटेगरी में काउंट होंगे। लेकिन यदि कोई दूसरे राज्य का लड़का बिहार में या बिहार एसएससी में फार्म ऑनलाइन करता है तो वह सिर्फ जर्नल में ही काउंट होगा। यानी यदि आप अपने राज्य में मान लीजिए ओबीसी में आते हैं, ठीक है, और आपने फार्म किसमें डाला, तो आपने फार्म डाला बिहार एसएससी में, बिहार एसएससी में फार्म डाला और अपने राज्य में ओबीसी में आते हैं, तो आप बिहार में यदि फार्म जब डालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप जर्नल में ही जो है वहां पे काउंट होंगे और आपका फार्म जो ऑनलाइन होगा वो आपकी कैटेगरी में यानी जर्नल ही भरा जाएगा। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यानी जर्नल की कट ऑफ हाई थोड़ी जाती है तो आपको मेहनत जो है दूसरे राज्य में यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन चीजों को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और दूसरे राज्य के लड़के जितने रहते हैं जो फार्म डालते हैं, यानी बिहार से जिसके बिहार में जो रह रहे हैं उनकी फीस तो क्लियर है, लेकिन जो बिहार में नहीं रह रहे हैं, जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको फीस भी ज्यादा यहाँ पर थोड़ी बहुत पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो भैया जब फीस जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड है तो एज लिमिट भी आपकी क्या होगी, कैटेगरी वाइज डिवाइड होगी। यदि आप जर्नल में आते हैं, यूआर में आते हैं और आप क्या हैं और आप मेल हैं तो आपको आपकी एज क्या रहेगी, तो आपकी एज जो है 18 से 37 वर्ष एज रहेगी, यानी 37 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। यदि आप जर्नल यूआर में आते हैं और फीमेल हैं तो आपकी एज क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर 3 साल बढ़ जाती है, यानी 18 से 40 एज यहाँ पर हो जाती है। ओबीएस ईडब्ल्यूएस के एज की हम बात करते हैं तो 18 से 40 रहती है, इनको ध्यान रखेंगे। और एससी और एसटी की बात करते हैं आप तो आप सभी को पता है कि इनमें जो ज्यादा छूट मिलती है,
चाहे वैकेंसी की बात होती है या नंबर की बात होती है या आपकी एज की बात होती है, तो यहाँ पर मान लीजिए 18 से आपके 42 हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पोस्टें जानेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले ही बताया था कि पोस्ट जितनी भी होगी वो जानेंगे कि कौन सी पोस्ट कितनी निकली है और कौन सी पोस्ट का क्या नाम है, और पोस्टें जो है कितनी भाग में डिवाइड है और उसमें कितनी कितनी पोस्टें हैं वो भी हम जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, एलडीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी कितनी पोस्टें हैं, तो 2900 जो है 27 पोस्टें यहाँ पर टोटल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फलेरिया इंस्पेक्टर की बात करते हैं, पोस्टें कितनी हैं, तो 69 पोस्टें शेष हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्व कर्मचारी की बात करते हैं, कितनी पोस्टें हैं, तो 3562 पोस्टें हैं, और यहाँ पर कितनी है, तो 3532 पोस्टें टोटल हैं। ये आपकी जो है पंचायत से संबंधित आती है, तो ये आपकी टोटल पोस्टें यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ हमने बता दिया, ये आपकी पोस्टें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम पैटर्न। अब आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न आपका 2 भागों में होने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका 2 भागों में होगा। पहले आपका क्या होगा, पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। यानी पहले एग्जाम आपको कौन सा देना पड़ेगा, प्री में यदि आप पास होते हैं तभी आप मेंस में बैठने को मिलेगा। अब देखिए प्री को पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें हम प्री के बारे में ही समझेंगे। देखिए प्री का पेपर कैसे होगा, तो प्री की हम बात करते हैं यदि, तो यहाँ पे देखिए आगे देखिए, तो प्री की बात करते हैं तो ये आपकी इतनी सब्जेक्टिव पूछी जाएंगी। ठीक है, और मैथ पूछी जाएगी, जनरल यहाँ पर साइंस पूछी जाएगी, और एबिलिटी पूछी जाने वाली, रीजनिंग पूछी जाने वाली, सारी सब्जेक्ट यहाँ पर पूछी जाने वाली। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन लिख देंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं, और कितने नंबर के होंगे, तो 50 क्वेश्चन आपके जो है वो आपके 200 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, कितने नंबर के, 200 नंबर के। और साइंस मैथ को मिलाकर बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चन आपके इसके आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। कोई क्लियर नहीं है कि यहाँ पर 25 ही आएंगे, इसके 27 भी हो सकते हैं, तो इसके आपके 23 भी हो सकते हैं, लेकिन मान के चलिए औसत आपका यही रहेगा, 50 क्वेश्चन के ऊपर नहीं पूछे जाएंगे। दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, तो 200 नंबर के आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ भी आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 200 नंबर के आपके रहने वाले हैं। यानी टोटल क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हमारे 150 हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और 600 नंबर का हमारा पेपर होगा। ये कौन सा पेपर है, तो ये हमारा प्री का पेपर है। ये हमारा कौन सा पेपर, तो ये हमारा प्री का पेपर है। यदि हम इसको पास करते हैं तभी होगा, क्या होगा, यदि हम इसको पास करते हैं तभी जो है वो क्या करना पड़ेगा, तभी हम मेंस में बैठ पाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये पूरा पेपर प्री को करने के लिए हमको टाइमिंग की कितनी आवश्यकता होती है, तो सिर्फ हमको 2 घंटे 15 मिनट समय दिया जाएगा। इतनी देर में हमको ये पेपर करना होगा प्री वाला। कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम पेपर कौन सा देंगे, तो उसके बाद हम पेपर जो है मेंस का देंगे। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं मेंस के बारे में। वो तो प्री का पेपर एक ही होता है। देखिए मेंस, अब मेंस का जो पेपर होगा वो 2 भागों में आपका होगा। मेंस का भी पेपर आपका कितने भागों में होगा, 2 भागों में होगा। ठीक है, तो पेपर 1 में आपकी हिंदी पूछी जाएगी, तो कितने नंबर की पूछी जाने वाली है हिंदी, तो यहाँ पर देखिए हिंदी के आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और 400 नंबर का आपका पेपर होगा। समय आपको वही दिया जाएगा, 2 घंटा आपका जो है 2 आपका घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, इसको पास करना पड़ेगा। इसके बाद आपका मेंस का फाइनल आता है। ये आपका दूसरा नंबर पेपर जो है ये मेंस का फाइनल है। यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, और आपके जीके और जीएस यहाँ पर पूछी जाएगी। अब ये जो है कितने क्वेश्चन इसके आएंगे, तो इसके जो है 150 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होगा, तो ये आपका जो 600 नंबर का पेपर जो है होने वाला है। टाइमिंग क्या मिलेगी इसको करने के लिए, तो टाइमिंग की हम बात करते हैं तो 2 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। इतनी देर में आपको ये जो है मेंस का जो दूसरा पेपर है इसको करना होगा। ये दूसरा पेपर जो आपका है यही आपकी कटऑफ बनाएगा, इसी से आपका क्या होगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो पेपर को ध्यान से करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वैकेंसी समझते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। तो सारा कुछ आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अनारक्षित की बात करते हैं तो जो है 5503 पोस्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो 1377 पोस्ट हैं। अत्यंत जो आपका पिछड़ा वर्ग होता है वहां पर जो 2083 पोस्ट हैं। अनुसूचित जो है जनजाति की बात करते हैं तो 91 पोस्ट हैं। पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं तो उनकी बात करते हैं तो 404 पोस्ट हैं। कुल पदों की संख्या की हम बात करते हैं तो 12,100 जो है 99 पोस्टें हैं।
12,199 फुल पोस्ट हैं, इन्हीं में सबको ऑनलाइन करना है। और जो है अनुसूचित जो है जाति की बात करते हैं तो 1540 पोस्टें हैं, जहां पर सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और आपके जो जो क्या होते हैं स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, उनकी बात करते हैं। अनारक्षित पदों की संख्या की बात करते हैं, जो आपके स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं तो 244 पद उनके हैं, सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है। और आपके जो दिव्यांग अभ्यर्थियों है जो अनारक्षित पदों की संख्या बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हर चीज लिखी हुई है, आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सारा कुछ है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिहार जो है कर्मचारी चयन आयोग जो है कहाँ का है, पटना का है, यानी बिहार का है। तो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए एग्जाम की। तो हमने जो है फार्म कब से आपके कब तक ऑनलाइन होंगे ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आप यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जाम जो आपका कब तक होगा, एग्जाम डेट आपकी जो है वो आपकी कब तक आएगी। तो फार्म ऑनलाइन करने की डेट हमने क्या बताया था कि 11 नवंबर से आपके फार्म जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, और मान के चलिए 15 दिसंबर तक ये आपके फार्म ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो ये समय आपका तो फार्म ऑनलाइन होने का हो गया। अब बात करते हैं प्री की। देखिए प्री की बात करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि आपका एग्जाम जो है वो आपका दो भागों में होगा, एक तो आपका प्री होगा, एक तो आपका मेंस होगा। और प्री का एक ही भाग होगा, मेंस के फिर दो भाग होंगे, पहला और दूसरा। ये वाला जो भाग रहता है यही आपका मेन रहता है, इसी से आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं प्री एग्जाम की। तो प्री एग्जाम आपका कब तक होगा, तो मान के चलिए कि जनवरी में आपका जो है प्री एग्जाम हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ समय लिया जाएगा, उसके बाद प्री का आपका रिजल्ट होगा। जितने लोग प्री में पास होंगे उनको बुलाया जाएगा कौन से पेपर के लिए, तो उनको मेंस पेपर के लिए बुलाया जाएगा। तो मेंस पेपर के लिए कब तक बुलाया जाएगा, तो मान लीजिए कि मार्च से अप्रैल के बीच में आपका जो है मेंस पेपर वो आपका हो जाएगा। और जो दूसरा वाला पेपर होगा, जो हमने बताया था मेंस के दो पेपर होते हैं, तो अप्रैल जो है लास्ट तक, अप्रैल मान लीजिए कि अप्रैल के लास्ट तक क्या होगा, अप्रैल के जो है लास्ट तक जो है फाइनल कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, ठीक है, फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। तो ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सारे कुछ यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये वैकेंसी हमारी जो है, जो कि हमारी कैसी है, कैटेगरी वाइज हमारी सारी पोस्टें हैं, ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक व्हाट्सएप आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से जो लिंक दिए उसमें ज्वाइन हो जाइए, डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप से जो जुड़ जाएंगे। कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले वहां पर वीडियो बनाकर डाल दिया जाता है, या वहां पर जानकारी कर दी जाती है। तो आप जो है डेली अपडेट रहने के लिए उसी ग्रुप से जुड़ जाइए, या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे सबसे पहले डालूं तो आप इस वीडियो को वॉच कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अभी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।